तारक मेहता शो में एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि पूरा बिंदास था, किसी से भी नहीं डरता था, सीधा उसका जवाब उसके मुंह पे देता था। वो था बागेश्वर उदय वाला, यानी हमारा बागा, जो कि जेठालाल के अतरंगी जवाब देने में भी पीछे नहीं हटा था। डिब्बे उठा और मैं जहाँ रहता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी, वहाँ सब छोड़ के। अरे वाह, आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो? पता है तुझे? नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बागा जो एक टाइम पे जेठालाल की वाट लगाता था, वो आज खुद इतना सीधा साधा कैसे बन गया? कभी सैवेज रिप्लाई देने वाला बागा आज सेठ जी करता फिरता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो कभी तारक मेहता का दिल था, लेकिन अब बस एक क्रिंज बन के रह गया है। एक टाइम था जब बागा का सैवेज रिप्लाई और डम बट स्मार्ट वाइब ने फैन का दिल जीत लिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बागा का चार्म खो सा गया है। जब तारक मेहता शो अपने पीक पे था तो एपिसोड 507 में बागा को एक टेम्परेरी कैरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। मैं नट्टू काका का भतीजा बागो। जब नट्टू काका अपने गांव बचाव चले गए थे, वो अपने भतीजे मीन्स की बागा को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ दिनों के लिए अपनी जगह छोड़ के गए थे, लेकिन कुछ दिनों में ही लोगों ने बागा का सैवेज रिप्लाई और उसकी एक्टिंग को इतना प्यार दिया कि शो के मेकर्स ने उसे परमानेंट कैरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस कर दिया। यूं तो बागा को पहले एक टेम्परेरी कैरेक्टर के तौर पर ही लाया था, बट बागा के सैवेज रोज जेठालाल के लिए उसकी पंचलाइन, उसका डम बट होशियार कैरेक्टर, उसकी नेचुरल कॉमेडी, ये सब कुछ इतना ज्यादा परफेक्ट था कि फैंस को ये इतना पसंद आया कि एपिसोड 5 to 6 में नट्टू काका ने जेठालाल से बागा को परमानेंट जॉब देने की डिमांड रख दी। क्यों ना हम बागा को अपनी दुकान में काम पे रख लें? यूं तो बागा इससे पहले भी शो में कई बार दिखाई दिया, जैसे कि रुक्मणी के हस्बैंड के तौर पर, टप्पू के स्कूल टीचर के तौर पर, एपिसोड 4 में एक इंस्पेक्टर के तौर पर, और फिर एपिसोड 92 में एक रिक्शा वाले के तौर पर, जिसके ऑटो रिक्शा में डॉक्टर हाथी फंस गए थे। और भी कई एपिसोड में उसको एक साइड कैरेक्टर के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन एपिसोड 507 में बागा को शो में फुल्ली इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जब नट्टू काका जेठालाल को बागा को नौकरी पर रखने की बात करते हैं तो जेठालाल नट्टू काका की बात को सीधा मना कर देता है। मैं चाहकर भी तुमको नौकरी पर नहीं रख सकता। लेकिन बागा अपनी होशियारी से चंपक चाचा और दया को इम्प्रेस करता है और दोनों को अपनी साइड में ले लेता है। इससे दया और चंपक चाचा बागा को दुकान में रखने के लिए जेठालाल को बोलते हैं, जिससे फाइनली एपिसोड 5 to 8 में जेठालाल बागा को परमानेंटली दुकान में रख लेता है। रिपेयर में तुझे आता है ना, तो वो भी काम मैं तुझे दूंगा। तो दुकान के बाहर बैठा तो मोबाइल रिपेयरिंग करता रहना, ठीक है भाई? बागा का कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर दिखाई देता था तो वो सीन लोगों के लिए एकदम से फनी हो जाता था। वो अपने आप नेचुरली फनी लगता था बिना किसी फोर्स एक्टिंग के। लेकिन आज जब हम बागा के कैरेक्टर को देखते हैं तो वह आज बिल्कुल क्रिंज और अनफनी हो गया। आज उसका पहले जैसा चार्म नहीं रहा। आज का बागा एकदम सीरियस, ओवर एक्टिंग और क्रिंज के लेवल तक पहुंच चुका है। ना सैवेज, ना स्मार्टनेस, बस हर जगह सेठ जी। बागा की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बागा के कैरेक्टर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। पहला, उसका ड्रेसिंग सेंस। पहले बागा एक टिपिकल दुकान के एम्प्लॉय जैसा दिखता था। सिंपल कपड़े, उसका देसी लुक, उसके कपड़े और पहनने का स्टाइल, तरीका सब कुछ वैसा ही था। लेकिन अगर हम आज नए एपिसोड में देखें तो उसके कपड़े पहले से एकदम अलग हो चुके हैं। वो पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनता था, जिसकी वजह से वो रिलेटिविटी फैक्टर गायब हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो है उसके बात करने के तरीके में। पहले वो जेठालाल को रोस्ट करने वाले सैवेज रिप्लाई देता था और यही चीज उसके कैरेक्टर को फनी बनाती थी, पर अब ये क्वालिटी उसके कैरेक्टर से कम्प्लीटली चेंज कर दी। अब बागा एक सिंसियर, रिस्पेक्टफुल और बोरिंग एम्प्लॉय बन के रह गया, जो कि देखने में अब अनफनी लगता है। पहले जब बागा की एंट्री हुई तो बागा एकदम सीधा खड़ा होता था, एक नॉर्मल इंसान की तरह, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा वो टेढ़ा हो गया, उसके हाथ पीछे हो गए, एक अजीब इंसान की तरह। तीसरा चेंज जो उसके कैरेक्टर में हुआ है वो है उसके एक्सप्रेशन। पुराने बागा के पहले एक्सप्रेशन काफी स्ट्रेट होते थे। वो जब भी इन एक्सप्रेशन के साथ जेठालाल को रिप्लाई देता था तो वो काफी फनी और सैवेज लगता था, लेकिन आज के बागा के एक्सप्रेशन काफी नॉर्मल और बेसिक होते हैं। पहले बागा की हंसी छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब ये थोड़ी ज्यादा और ओवर होती है, जिसको लंबा खींचा जाता है, जो कि काफी क्रिंज और अनफनी लगता है देखने में। और पुराने बागा की जो सबसे मेन क्वालिटी थी वो था उसका डम दिखना। पहले बागा एकदम डम दिखता था, लेकिन उसके कुछ एक्शन काफी स्मार्ट होते थे, लेकिन अब के नए बागा में ये कहीं नहीं दिखाई देता। वो आज किसी भी एंगल से डम नहीं दिखाई देता, बल्कि वो एक स्मार्ट और ओवर रिएक्टिव दिखने को मिलता है। वो नेचुरल कॉमिक टाइम, वो अनएक्सपेक्टेड होशियारी सब खो गया। अब वो बस एक प्रिडिक्टेबल एम्प्लॉय दिखाई देता है। तो ये कुछ क्वालिटी है जो बागा को द लेजेंड बागा बनाती थी। तो आपका इस कैरेक्टर को लेकर क्या कहना है, कमेंट डाउन। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सोसाइटी वालों ने अब्दुल के साथ कैसे अनफेयर ट्रीट किया तो आप देख सकते हैं।